हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना रिजल्ट आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। तो ये जो मेरा एग्ज़ाम है, ये मैंने इसका एनालिसिस किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा रिजल्ट स्टेटस क्या है। तो जो मेरा रिजल्ट है, इसमें मुझे फाइनली आफ्टर माय 4 फेलियर ऑफ दिस ईयर, जितने भी मैंने प्री के एग्ज़ाम दिए थे, ये वाला मेरा क्लियर हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे लिखा हुआ मिला है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्मली क्या होता था, मैं जब अपना रिजल्ट चेक करती थी ना, मैं हमेशा झिझकते हुए पता नहीं यार क्या होगा क्या होगा। और आज जैसे ही मैंने देखा, जस्ट मैं मतलब बाहर से कहीं बाहर गई थी और अभी अभी अपने घर आई हूँ, तो इतने में मैंने नोटिफिकेशन देखा रिजल्ट रिलीज हो गया है। लेट इवनिंग का बताया गया था। तो जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह उसमें एंट्री किया, और जब मैंने देखा और मतलब इस बार ना मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। आई डोंट नो, पता नहीं इस बार इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर कैसे आ गई। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैंने देखा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, और मतलब ये लिखा हुआ है कि जो मेंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की, वो 26 ऑफ दिस मंथ ही है। तो मतलब मेरे को ये नहीं था कि मेंस कभी भी हो, कैसा भी हो, वो बात की बातें थी। मेरे को बस ये था, मेरे को इस वाले एग्ज़ाम में ना कॉन्ग्रेचुलेशंस चाहिए था। आई डोंट नो वाई, बट आई वॉन्ट दिस बैडली दिस टाइम। और एक चीज़ और, मैंने जितनी भी प्रीवियस वीडियो अपनी अपलोड की थी, मतलब मुझसे इतने सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, मैम आप अपने अटेम्प्ट बता दो, आप ये बता दो आपकी कौन सी शिफ्ट को था, कहाँ था, कैसा था। मैंने इस बार बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था। मतलब मुझे ना इस बार अंदर से ही मन नहीं करा था मैं किसी के साथ अपना मतलब ये चीज़ शेयर करूँ। आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट ये मतलब मैं मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था उस समय पे, मतलब मैं कैसे किस तरीके से मतलब आप लोगों को अपना एनालिसिस दे दूँ। और मैंने आगे से मतलब ये चीज़ अब ठानी है, मैं किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसलिए नहीं कि कुछ लोग आकर जज करते हैं, आप इतने करके आते हो फिर आपका इतना नहीं आता, इस वजह से कभी नहीं। मुझे नेगेटिव लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ा, ना कभी आगे फ्यूचर में पड़ेगा। बट मेरा मतलब खुद से मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मतलब बताऊं अपने अटैम्प्ट या फिर अपना एनालिसिस बताऊं। सेम एसबीआई क्लर्क के लिए भी मेरा यही रहेगा। तो अब मैं फाइनली अपने अटैम्प्ट बता सकती हूँ आप लोगों को। मैंने जिस दिन आई थी ना, मैंने उसी दिन नोट डाउन करके रख लिया था। और क्योंकि मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं रख सकती, तो मैंने ना इंग्लिश में 25 किए थे, मैंने मैथ्स में 20 किए थे, और मैंने रीजनिंग में 27 किए थे। मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट थे ये थे 72। ठीक है। और जो मेरी शिफ्ट थी ये थी वो जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी ना, वो वाली। ठीक है, 16 को था मेरा, और लास्ट शिफ्ट को था। ठीक है, फिर मैंने आपको शिफ्ट वगैरह भी सब बता दी। अब 72 अटैम्प्ट है। अब जो स्कोर है वो 4 से 5 दिन में आ जाएगा, तो आप लोग उसमें देख लेना मेरा कितना स्कोर आया है। जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मॉक टेस्ट में इतना आ रहा है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगी, रश्मि यहाँ पर क्या करती है और एग्जाम में क्या करके आती है। और आप लोग तो मतलब इतने ब्रिलियंट माइंड पीपल्स हो, इतने ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग तो किसी की भी गलती कैसे भी पकड़ लोगे। एक चीज़ होती है, घर में जिस तरीके से हम मॉक टेस्ट देते हैं, द वे वी गिव एग्जाम एट अ होम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। ये चीज़ आप लोग हमेशा मतलब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, और ये चीज़ होती है। ठीक है। और 72 अटैम्प्ट तो मेरा घर में भी नहीं जाता था। पीओ के मॉक्स में कितने टफ होते थे, आप लोगों को याद है, जब मैंने टेक्स्ट बुक का एक बार डाला था, टेक्स्ट बुक का लेवल तो रॉकेट हाई हो गया है। प्रैक्टिस वालों पता नहीं क्या लिखा था मैं बहुत ही अजीब अजीब से वो डालती रहती हूँ टाइटल, बट मुझे मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही मतलब मेरे टाइटल्स डिफरेंट रहते हैं, बस मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी। मतलब जो मुझे फील हो रहा होता है ना उन टेस्ट को देते टाइम, तो मैं टाइटल में वही डाल देती हूँ। ऐसा और कुछ मैंने कभी कुछ ना गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं, और इन फ्यूचर करूँगी भी नहीं, खैर, क्योंकि मैं आप ही लोगों की तरह हूँ। और एक चीज़ और, जिनका हुआ है प्री क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका आईबीपीएस की तरफ से थैंक यू लिखा हुआ आया है, देन डोंट वरी, एसबीआई क्लर्क नेक्स्ट खड़ा है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब आगे है आप लोगों के लिए। और उसके बाद एसबीआई पीओ भी है। तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस की जर्नी आज से मेरी स्टार्ट हो गई है, एंड आई विश मैं ऐसी मेहनत करती रहूँ, और मेंस में भी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले, और फाइनल रिजल्ट में भी मिले, और सभी को मिले जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमारी मेहनत तो पूरी पूरी होती है, लेकिन कभी कभार ना मेरे को, आई डोंट नो आप लोग मुझे किस तरीके से मतलब अंडरस्टैंड करोगे, बट आई बिलीव इन डेस्टिनी। मैं ये नहीं कहती कम्प्लीटली आप किस्मत के भरोसे रहो, लेकिन होता है, किस्मत होती है थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या मतलब, मोस्टली लोगों को लगता है, और होती भी है। कोई माने ना माने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानती हूँ डेस्टिनी होती है। और मेहनत के साथ साथ थोड़ी डेस्टिनी भी चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है यार। मतलब आप देखो,
कितने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं, उसमें से जाके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका प्री क्लियर होता है, फिर उनका भी आप हाफ कर दो तब जाके उनका मेंस क्लियर होता है। और पीओ के एग्जामिनेशन में तो 3 स्टेजेस है, तो ये पीओ का एग्जाम और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कर दो स्टार्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है 20 दिन में करंट अफेयर्स नहीं हो सकते, 20 दिन में करंट अफेयर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे से हो सकते हैं। बस वो बात है, आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहती 20 दिन में पढ़ के आप अगर जो करंट अफेयर का जो सेक्शन आता है वहाँ पर अगर वो 50 नंबर का आता है तो आप 50 नंबर लेकर आओगे। लेकिन मैं इतनी गारंटी कह सकती हूँ, अगर आप इन दिनों जो भी बचा हुआ है इसमें अगर आप 3 से 4 घंटे अपने करंट अफेयर्स में फुली डेडिकेटेड होकर दो ना, तो 15-20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। और मैं तो हमेशा से लास्ट टाइम स्टडी ही करती आई हूँ, फ्रॉम माई कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम। मतलब मैं उन बच्चों में से नहीं थी जो स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। मेरे को ये रहता था अब जब मेरा एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। मैं ऐसी नहीं थी कि एग्जाम 1 महीने बाद है तो मैं आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मेरा हमेशा से वही लास्ट मिनट जो स्ट्रैटेजी होती थी वही रहती थी। बस इस बार मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स पहले से करने स्टार्ट कर दिए थे, और अभी थोड़े बहुत मेरे जो करंट अफेयर्स है जो दिवाली के वीकेंड में छूटे हुए थे तो मुझे वो भी कंप्लीट करने हैं, उनके भी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फिर उन्हें पढ़ना है। और अब तो फिर मेंस के अब मुझे मॉक भी लगाने हैं। नाउ दिस इज़ टफ टाइम, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के प्री के मॉक और आईबीपीएस पीओ मेंस का दोनों को एक साथ मैनेज करते हुए चलना है। और पहले तो जब तक रिजल्ट नहीं आता मतलब उस तरीके से हम लोग फुली डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन अब जब रिजल्ट आ जाता है, चलो हो गया है तो वो वाली खुशी एक अलग ही होती है। और एक चीज़ और मैंने देखी है, एक मुझे मेल आया था, मुझे ना मेल बड़े आ रहे हैं आजकल बच्चों के, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है मैं इस लायक हूँ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो अगेन वो एक लड़की थी, तो वो ये कह रही थी, वो मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो वो घर पर ही पढ़ती है, जैसे मैं पढ़ती हूँ घर पर। तो वो ये कह रही थी उसकी जॉइंट फैमिली है, घर पर बहुत डिस्टर्बेंस होती है, पढ़ने का भी कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता। तो देखो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, चीज़ें कभी भी लाइफ में मैनेज नहीं होती, कभी भी नहीं, हमें मैनेज करनी पड़ती है। मतलब आप ये देखो जब भी आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा है ना, आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसे वेस्ट मत जाने दो। मेरे घर पे भी बहुत गेस्ट आते हैं, मेरे को भी मतलब ऐसा कुछ अलग सा क्या बोलूँ मैं, ऐसी अलग सी एम्बियंस प्रोवाइड नहीं है घर पे कि जा बेटा तू पढ़, दिन से रात पढ़, ऐसा वाला किसी के घर में नहीं होता। इवन अगर लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है तो लड़के भी होते हैं जो घर का काम करते हैं। लड़के मोस्टली मैंने देखा वो बाहर का काम करते हैं, अब जा तू बैंक जा, अब तू ये काम कर ले, अब तू वो काम कर ले, जैसे मेरी मम्मी मेरे भाई से करवाती है। तो ये चीज़ बहुत गलत होगी अगर हम ये कहेंगे सिर्फ लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है तो वो पढ़ अच्छे से नहीं पाती। लड़के भी अगर घर में रहकर पढ़ रहे हैं तो सेम प्रॉब्लम है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप लोग देखो जिस टाइम पर आपको लगता है ना घर वाले सो रहे हैं, जैसे मेरे जो घर वाले हैं ये लोग 11 बजे तक सो जाते हैं, तो मेरा जो पढ़ने का टाइम है वो रात को ही रहता है। तो चलो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना किस किस का हुआ। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।